सेनाओं का राजनीतिकरण करने की कोशिश की इन्होंने। देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए उन्होंने अग्निपथ जैसी एक ऐसी स्कीम देश के ऊपर थोपी है जिसके लिए ना तो वो सेना के हित में है, ना देश की सुरक्षा में है, और ना ही इन जवान बच्चों के सपनों को पूरा करने के हित में है जो देश की सेना के अंदर काम करना चाहते थे। 60 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे 2019 और 22 के बीच में, लेकिन मोदी साहब के एक तुगलकी फरमान के जरिए 15 जून 2022 को देश में अग्निपथ स्कीम लागू कर दी गई, जिसके कारण ये 1.5 लाख बच्चे पूरे देश भर के अंदर जो सिलेक्ट हो गए थे आर्मी एयरफोर्स के अंदर, उन लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। अग्निपथ के जरिए जो अग्निवीर भर्ती किए गए वो 2 तरह के सैनिक और सैनिकों में भी भेदभाव करने का काम कर दिया। सर्विस के दौरान रेगुलर सैनिक को 45,000 रुपया मिलता है, इसको 21,000, जो कि दिल्ली के मिनिमम वेज से भी कम है। 4 साल के लिए भर्ती, 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायर। और कहां मोदी जी 75 साल के होकर आपसे फिर एक और अपनी टर्म मांग रहे हैं, कहते 5 साल और दे दीजिए मुझे। वो 75 साल में भी रिटायर नहीं होना चाहते, और हमारे युवाओं को 22 साल में, 21 साल में रिटायर करना चाहते हैं। हमें मंजूर नहीं है। हमें यह भी मंजूर नहीं है कि हमारे देश के सैनिक, एक ही यूनिट में काम करने वाले सैनिक दोनों एक साथ शहीद हो जाते हैं, तो एक सैनिक को, अग्निवीर को, ना तो पेंशन मिलेगी, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, ना उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, ना उनके परिवार को शिक्षा के, एजुकेशन के बेनिफिट मिलेंगे, और तमाम जो सुविधाएं एक शहीद के परिवार को दी जाती है वो नहीं मिलेंगी। जबकि रेगुलर सैनिक को ये सब चीजें मिलेंगी। रेगुलर सैनिक को जब तक वो 15 साल की मिनिमम सर्विस पूरी नहीं करता तो पूरी सैलरी भी मिलेगी, लेकिन अग्निवीर को सिर्फ 4 साल तक वो पूरी सैलरी मिलेगी और उसके बाद कुछ भी नहीं। बहुत सारी विसंगतियां हैं। इंश्योरेंस, जब एक शहीद हो जाता है एक सैनिक, तो अग्निवीर को सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपए की, 48 लाख की ये इंश्योरेंस, जबकि रेगुलर सैनिक को 75 लाख की इंश्योरेंस। एक्स ग्रेशिया मुआवजा अग्निवीर को 44 लाख और रेगुलर सैनिक को 55 लाख। तो बहुत सारी तमाम भेदभाव उन्होंने कर दिए हैं। जैसे देश को जाति और धर्म में बांटा, ऐसे ही सैनिकों को, देश की सेना को भी उन्होंने बांटने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह के वायदे हमारे साथ किए थे 10 साल में, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। 2014 में जब आए थे, कहा था 1 रैंक 1 पेंशन दी जाएगी। मोदी साहब ने झूठ बोला है देश को, देश के सैनिकों से और देश के भावी पूर्व सैनिकों से भी झूठ बोला है। जब 2014 के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन पास किया गया था दोनों पार्लियामेंटों द्वारा, यूपीए सरकार ने कहा था कि समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन। 8,300 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए थे। लेकिन मोदी साहब ने जब 2015 में इसको हमने लड़ाई लड़ी, फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे जंतर मंतर पे, तब जाकर इसको पूरा किया। पूरा नहीं किया, लेकिन 8,300 करोड़ में से 5,300 करोड़ बना दिया, और 1 रैंक 1 पेंशन को मैनी पेंशन बना दिया। पता नहीं क्या सिस्टम बना दिया। 1 रैंक 1 पेंशन की आत्मा को मार दिया इन्होंने, पॉलिसी को मार दिया इन्होंने। और उसके बाद जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट में गए, और उसके बाद ये बार बार अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला। कभी बोलते 12,000 करोड़ हमने 1 रैंक 1 पेंशन को दे दिया, कभी बोलते हैं 17,000 करोड़ दे दिया, कभी 22,000, कभी 30,000, कभी कुछ। 2023 में राजस्थान में इलेक्शंस के दौरान
उन्होंने झुंझुनू में कहा कि हमने देश में पूर्व सैनिकों को 70,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के नाम के दे दिए। 2023 अक्टूबर, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले 16 फरवरी 2024 को रेवाड़ी में दोबारा से रैली किया और उसमें बोला कि हमने 1 लाख करोड़ दे दिए हैं। मोदी जी ने 30,000 करोड़ तो सिर्फ 3 महीने में बढ़ा दिए। क्या हमारी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो कर रही है? क्या हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है? हम जानना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि हमने 22,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के नाम के दिए आधिकारिक तौर पे। टोटल मिलाकर 30,000 करोड़ बनते हैं आज तक। और इन्होंने कहा, देश के सामने कहा 1 लाख करोड़। तो ये 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं कि ये 70,000 करोड़ कहां गए? देश के सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के जो 70,000 करोड़ आपने लेकर क्या अपने साथियों को, अपने पूंजीपति साथियों को दे दिए? अडानी और अंबानी को दे दिए? अब आप बोलते हैं, अलग अलग जगह पर उन्होंने भाषण देने शुरू किए। कहते हैं कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है, वो काला धन टेम्पो में भर भर कर देते हैं। मोदी जी, आपने देश में गुजरात मॉडल का सही सच को खत्म किया जाएगा, एक्स सर्विसमैन कमीशन को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे जेसीओ जवानों की वन रैंक वन पेंशन के अंदर विसंगतियां बहुत पैदा कर दी गई हैं मोदी सरकार द्वारा, उनको पूरा किया जाएगा। समान मिलिट्री सर्विस पे पूरे देश के सभी ऑफिसर जेसीओ जवानों को सबको दिया जाएगा। हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान हैं सबको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो हमने गारंटी दी है, वायदे किए हैं और उनको पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ आज तेलंगाना में आया हुआ हूं, तो तेलंगाना के अंदर भी हम कई सारी चीजें करेंगे। उसमें हमने एक वायदा किया था कॉर्पोरेशन बनाने का, एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन भी बनाएंगे। और कुछ जैसे जमीन 1964 में जमीन तेलंगाना के अंदर सिकंदराबाद के आसपास कांग्रेस पार्टी ने, सेंटर ने पैसे दिए हुए हैं, वो जमीन है वो पूर्व सैनिकों को देने के लिए, आवंटित करने के लिए किया गया था। और इसी तरह से जॉब्स के अंदर कुछ रिजर्वेशन देने की बात हमने कही थी। और कई और चीजें हैं जो हमने वायदे किए थे, वो एक एक करके हम वो वायदा पूरा करेंगे। और तेलंगाना हमारे लिए एक मॉडल के तौर पे साबित होगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज होंगी उसकी सबसे पहले जो इंप्लीमेंटेशन है वो तेलंगाना में करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार, डायनेमिक सरकार आई है और 3-4 महीने पहले दिसंबर में ही आई है। तो हमारे पास पूरे 4 साल से ज्यादा है, बहुत सारे काम करने हैं। इस स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंटर में हमारी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जो सरकार आएगी, मिलजुल कर काम करेंगे। और आपको जितनी गारंटियां दी गई हैं, वायदे किए गए हैं, उन सबको पूरा करने का काम किया जाएगा। तो साथियों, हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद साथियों। का पंकज कुमार, वो भी एक, उसको उम्मीद थी कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मोदी सरकार को समझदारी आ जाए और वो इन लड़कों को ज्वाइनिंग दे दे। तो वो हताश हो गया, कमजोर पड़ गया और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन हम ये वायदा करते हैं और आप लोगों से कहना चाहेंगे, मजबूत रहिए। जिंदा कौमें ही लड़ाई लड़ती है और जिंदा कौमें ही लड़ाई जीतती है। आपकी लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, मिलजुल कर लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। 4 जून को सरकार बनाएंगे, आपके वायदे पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपको ज्वाइनिंग देंगे, अग्निपथ को खत्म करेंगे, वन रैंक वन पेंशन देंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। धन्यवाद।